हेलो बच्चों, आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट टाइम पे आप लोगों को मैंने डैनियल सेल की पूरा अच्छे से वर्किंग बता दी थी। आज उससे रिलेटेड कुछ बेसिक फंडामेंटल टर्म्स को, कुछ वर्ड्स को जो बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करते हैं, फिर सेल की रिएक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें अपन आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो एक बेसिक फंडामेंटल टर्म जो चैप्टर में इस्तेमाल करूँगा वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या इस्तेमाल करेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बोले तो अपन ने इस तरह का जो लिक्विड बनाया था उसके अंदर ये क्या होता? इलेक्ट्रोलाइट ही था। ZnSO4 इज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस ये ध्यान से समझना। बच्चों को इन टर्म्स को समझ ही नहीं आता। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड और लिक्विड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे भाई? एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीज होके सारे के सारे Zn+2 के पार्टिकल क्या हो रहे थे? इसके अंदर जा रहे थे। तो एनोड जो है इस पर नेगेटिव चार्ज रहता है उस टाइम पे भाई, एक बार रिलीज होकर उस तरह जाता है, लेकिन एक एट अ टाइम क्या है? वो नेगेटिव है विद द रिस्पेक्ट ऑफ होल पॉजिटिव चार्जेस। तो देखो मैंने क्या लिखा है? एनोड हैज नेगेटिवली पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द पोटेंशियल। कि नेगेटिव क्या है? एनोड पर नेगेटिव चार्ज है, वो क्या है? सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में क्या है? सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में नेगेटिव है और सॉल्यूशन में क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो एनोड हैज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में या इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में जो इसका पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रोड डिफरेंस, चार्ज का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। सिमिलरली ये पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड हैज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सारे के सारे Cu+2 के पार्टिकल ऊपर आके इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, और नीचे की तरफ आप लोगों के क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव के रिस्पेक्ट का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा आप लोगों का? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। ये वाली चीज क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए, सबसे जरूरी चीज। ठीक है, ओके। फिर दूसरी टर्म आती है आप लोगों के सेल पोटेंशियल। से रब कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल क्या होता है? ये बेसिक टर्म्स है, अगर आपको ये समझ में नहीं आई तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। दूसरी हेडिंग डालो आप लोगों का, क्या आता है? सेल पोटेंशियल या EMF। क्या बोलेंगे? सेल पोटेंशियल या EMF। सेल पोटेंशियल या फिर EMF। EMF की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख लो, द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। भाई जो कैथोड और एनोड है लिख लो, द डिफरेंस बिटवीन द difference between the difference between the difference between potential of two electrodes, potential of two electrodes। कौन कौन से दो इलेक्ट्रोड? कैथोड और एनोड, जिन पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है, वो क्या कहलाता है? इन दोनों के बीच का सेल पोटेंशियल कहलाता है या फिर EMF कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। ये वाली बात क्लियर है? डेफिनेशन नोट कर लो, फिर इसको कैसे अप्लाई करना है फिर उसकी बात करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात सिर्फ कर रहा हूं, द डिफरेंस बिटवीन, भाई कैथोड और एनोड के, इन दोनों के इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके और इसके डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। लिक्विड के बीच के जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच के डिफरेंस को। और सेल पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे बोलेंगे? EMF किसे बोलेंगे? द डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स।
ऑफ द सेल, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, कि कैथोड और एनोड के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा आप लोगों का सेल पोटेंशियल या ईएमएफ कहलाएगा। अब देखो मैं उससे पहले आप लोगों को सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना सिखा देता हूँ, ये बहुत जरूरी टर्म है, आप लोगों के ऐसे ही आएगी, आप लोगों को रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। देखो आप लोगों को क्या है, देखो अपने रिएक्शन लिखी थी क्या, Zn ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूँ, ZnCu+2, आप लोगों का था Zn+2 विद द रिस्पेक्ट ऑफ Cu, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो मैंने क्या लिखा, Zn से Zn+2 लिख देते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैथोड पर आप लोगों का रिडक्शन होता है, कैथोड पे क्या होता है Cu+2, प्रोडक्ट में आ जाएगा Cu+2 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट में आ जाएगा आप लोगों का Cu, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एग्जाम में ऐसा लिखा होगा, Zn एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वर्टिकल लाइन जो है इसे बार या मोड बोलते हैं, Zn+2 और जनरली इसकी कंसंट्रेशन दे रखी होगी आप लोग क्वेश्चन में। फिर ये जो है ये हाफ सेल रिएक्शन हो गई, कौन सी, एनोड हाफ सेल, क्या हो जाएगा, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, देखो क्या हो रहा है, Cu+2 से ये वापस वर्टिकल लाइन आएगी, इसे एग्जैक्टली कोई वर्ड नहीं है, बार या मोड बोल देते हैं कई अलग अलग टीचर्स लोग, और आप लोगों को क्या बोलेंगे, ये सी, ठीक है। अच्छा सॉलिड की फॉर्म में कुछ भाई यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझना, यहाँ पे जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में है तो इसकी कोई कंसंट्रेशन नहीं होगी, अपनी कंसंट्रेशन किसकी होगी, Zn+2 के पार्टिकल की होगी, इसलिए Xm, और इसको मैंने लिख दिया Ym। M इज द मोलैरिटी की पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर Zn+2 के पार्टिकल कितने अवेलेबल हैं। सिमिलरली Cu+2 के पार्टिकल पर्टिकुलर के अंदर कितने अवेलेबल है, वो उसकी कंसंट्रेशन है Xm, M इज द मोलैरिटी इज द कंसंट्रेशन। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये एनोड को और ये कैथोड को। एग्जाम में देखो, ये देखो आपको ये इस फॉर्म में मिले तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, एग्जाम में क्वेश्चन में सेल रिएक्शन लिखना आता है तो आपको क्या लगेगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, हमेशा लेफ्ट साइड में एनोड ही लिखा हुआ होता है, ये फंडा जरूर ध्यान रखना। ये सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और बहुत सारी रिएक्शंस आएगी, क्या मेरी आई सपोज क्या आई, Fe से Fe+2 आ गया, देखो एक और कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, एक पूरी रिएक्शन लिख रहा हूँ, 2I माइनस, तो ये हो गया Fe+2 और ये हो गया I2, ठीक है। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Fe से, देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर, दोनों में कन्वर्ट आना चाहिए, Fe से Fe+2, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बार, डबल बार या डबल मोड बोल दो, इसको क्या बोलेंगे, 2I, या इसको ऐसे लिखेंगे I माइनस से I2, फिर इसको बैलेंस ऊपर की तरफ करते हैं, I माइनस से I2, भाई ये ऑटोमेटिकली I2 है तो हाफ I2 लिख देंगे, या इस तरीके से लिख देंगे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों को सेल को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, कंपल्सरी आप लोगों को सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है, इसके बिना आगे सॉल्व नहीं होंगे। कल अपन नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, वहाँ पर ऐसे n नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर, इसे रब कर रहा हूँ। अब आगे की बात सुनो, ये वाली बात क्लियर है। अब क्या हुआ, मैंने इसका जो सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला Zn से Zn+2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैंने इसको बोला 0.2 वोल्ट फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट एग्जाम्पल, मतलब इट इज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज़ एग्जाम्पल। और
सेम एज इट इज मेरे फोन में बोला जिंक का पोटेंशियल बताना, मेरे फ्रेंड को कॉल किया, उसने बोला 0.02, और दूसरे एक फ्रेंड को अमेरिका में कॉल किया, कहीं अब्रॉड में रहता उसको कॉल किया, वो बोल रहा -0.2। तो मैंने बोला ये तो प्रॉब्लम हो गई भाई, एक ही जने के दो अलग अलग आंसर, या तो ये वाला गलत है ये वाला गलत है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि एक जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता रहा था और एक जो है सपोज ऐसा रिडक्शन पोटेंशियल बता रहा था। क्या बता रहा था? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये तो लड़ाई वाली होगी। और एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता रहा था और एक रिडक्शन पोटेंशियल, ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता रहा था, और दूसरा क्या बता रहा था? आपका रिडक्शन पोटेंशियल बता रहा था। दोनों में प्रॉब्लम। तो इसका इलाज जो है, दोनों सही है अपनी अपनी जगह, लेकिन दोनों में से कौन सा माना जाए? तो इसका इलाज जो है किसने किया? IUPAC ने किया, इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये तुम लोगों ने पढ़ा है, ये तो एटलीस्ट 10th क्लास में पढ़ा ही होगा, ठीक है। IUPAC ने कि उसने बोला कि हमेशा पूरे वर्ल्ड में एक ही बात की जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल। किसकी बात की जाएगी? हमेशा रिडक्शन। मैं पूरा लिखता हूं, हमेशा किसी भी रिडक्शन हर केस में, ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो। इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस हाँ उन्होंने बोला कि हाँ रिडक्शन पोटेंशियल। अगर बोला कि किसी ने अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा हो, भाई ये मैं बोल रहा हूँ ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है, किसी ने ऑक्सीडेशन दे रखा हो, तो सर मेरा क्या होगा? अरे माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कि जब भी रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, तो अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन दे रखा हो तो उसको माइनस कर दो, तो अपने आप देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, अपने आप रिडक्शन चले गए। या इसको माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा हो तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है? रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है। प्रॉब्लम सॉल्व, रिडक्शन पोटेंशियल, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस हिसाब से आप लोगों का काम चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब इसे नोट कर लेना, इसको मैं अप्लाई करना और अच्छे से सिखाऊंगा तुम लोग को, डोंट वरी अबाउट दैट। इसे रब कर रहा हूं मैं कि जहां भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा हो। अच्छा, जनरली कैसे रिप्रेजेंट कर, देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका E नॉट ऑफ, या अभी इसके बाद बताता हूँ स्टैंडर्ड कंडीशन में, पहले यहां तक नोट कर लो। अब देखो अपना EMF क्या था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या था? EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपना क्या था? मैंने आप लोगों को लिखा है लास्ट डेफिनेशन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड। भाई दो इलेक्ट्रोड का डिफरेंस, मैं बोल रहा हूं E कैथोड प्लस E एनोड, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, ठीक है। और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन IUPAC क्या बोलती है? वापस से IUPAC ने अपनी टांग अड़ाई कि हमेशा एनोड का इस्तेमाल या हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही कैलकुलेट करना है, कभी भी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं करना। भाई अपना ये क्या होता है? दोनों पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, तो कैथोड का और एनोड का जो भी वैल्यू होगी उसका टोटल कर दो तो डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला कि हमेशा आप लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल ही मेजर करना है, और यहाँ पे अपन को कौन सा दे रखा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। भाई ऑक्सीडेशन ही तो होता है इसके ऊपर, तो जो निकलता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल PO। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर करना है। तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा। भाई ऑक्सीडेशन क्या था? माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मैं क्या करूंगा, इसको E सेल से रिप्रेजेंट कर देंगे। EMF ऑफ सेल क्या हो जाएगा? E कैथोड किसके रिस्पेक्ट में? रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, माइनस ऑफ E एनोड किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा? ये भी किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा?
रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लग जाएगा। ये सिर्फ थियरी है, धीरे धीरे सुनोगे, पूरे वीडियो को अच्छे से लिखोगे, जब अपन नस्ट इक्वेशन करेंगे तो याद रखना जब भी वैल्यू दे रखी है, अगर मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है 0.2 वोल्ट, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, सपोज -1.2 वोल्ट, तो ये अपने को क्या दे रखी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। तो आप क्या करोगे, इसको माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1.2 विच इज 1.4। तो हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर ना करके क्या मेजर करना है, रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना है। क्या करना है, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना है। इस चीज का बहुत जरूरी ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कभी मेजर नहीं करना, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करना है। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। ओके बेटा, हमेशा क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ओके, अब आता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी और एसओपी। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एसआरपी और एसओपी, क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और एसओपी को बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यही तो बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर स्टैंडर्ड बोले तो स्टैंडर्ड समझ में याद रखना, एक तो टेम्परेचर जो है वो हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन की जब भी बात करेंगे 298 केल्विन रहेगा या फिर 25 डिग्री सेल्सियस विच इज रूम टेम्परेचर, ठीक है, 298 केल्विन रहेगा, ठीक है। प्रेशर जो रहेगा 1 atm या ऑलमोस्ट 1 बार, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन रहेगी, कंसंट्रेशन बोले तो मोलैरिटी, स्टैंडर्ड की जब भी बात करेंगे तो 1 m रहेगी। किसकी सर, किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की 1 मोलर। जब भी अगर मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड की तो ये तीन चीज हमेशा समझ लेना वो एग्जिस्ट कर रही है। क्या, टेम्परेचर 298 केल्विन है विच इज 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर ऑलमोस्ट 1 atm या ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट नहीं होता, 0.987 होता है, लेकिन अभी अपन ऑलमोस्ट मान के जा रहे, कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर रहेगी। तो उससे क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल देंगे और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल देंगे। जो अपना फॉर्मूला है ईएमएफ, या इसको इसलिए लिखते हैं ई नॉड ऑफ सेल। ई नॉड का मतलब यहां पे सिंबल लगा दिया, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। अभी अपन निकाला ना ईएमएफ, अगर मैंने सिंबल लगा दिया ई नॉड तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल रहे हैं। अपन ने क्या निकाला, फॉर्मूला ई नॉड ऑफ कैथोड माइनस ई नॉड ऑफ एनोड, किसके रिस्पेक्ट में, विद द रिस्पेक्ट ऑफ दोनों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी और ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, अगर मैंने ये सिंबल लगाया है इसका मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये सबसे जरूरी बात है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, आराम से नोट कर लो बच्चों। ओके बच्चों, आगे की बात पे जरा ध्यान दो, इसे रब कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन में तुम्हें समझाता हूँ कैथोड एनोड का कैसे होता है। एक एग्जांपल, एक्स्ट्रा एग्जांपल, नॉट इन द बुक, आउट ऑफ द बुक, लेकिन एक्स्ट्रा एग्जांपल है, आपको समझ में आ जाएगा कि कंटेंट क्या है। ये ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कैसे कराया है, कैसे होता है, जरा समझते हैं इसको। पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया है। अपन को एक रिएक्शन दे रखी है, क्या, 2Ag प्लस ये CD आप लोगों को दे रखा है 2Ag प्लस CD प्लस 2, क्या दे रखा है 2Ag प्लस CD, और आप लोगों को E नॉट ऑफ
Ag प्लस से Ag की वैल्यू दे रखी है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। स्टैंडर्ड कंडीशन में रिप्रेजेंट करने का तरीका दे रखा है आप लोगों को, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.80 वोल्ट और ई नॉट ऑफ CD प्लस 2 से CD की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है माइनस का 0.40 वोल्ट। आप लोगों को क्वेश्चन में ये निकाल दे रखा है, ठीक है। ये रिएक्शन दे रखी है और आप लोगों को दो वैल्यू दे रखी है। क्या देखो, अब देखो सबसे पहला पता करना है कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। देखो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में प्लस चार्ज की तरफ बढ़ता है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। अपना फॉर्मूला क्या है, अच्छा ये दोनों देखो रिडक्शन के केसेस में दे रखा है, रिडक्शन है, हाँ रिडक्शन है, रिडक्शन नहीं आता Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट होना भाई, SRP है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, यस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, हाँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अगर सर ये ऐसा होता, सपोज ये अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके कर लेता प्लस में कन्वर्ट, लेकिन क्वेश्चन में अपन को ऑलरेडी क्या कर रखा है, रिडक्शन में ही दे रखा है। अगर ऑक्सीडेशन में होता तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता, माइनस 0.40 की जगह फिर वो प्लस 0.40 हो जाता, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। ये वाली बात क्लियर है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अपना फॉर्मूला क्या है, ई नॉट ऑफ सेल विद द रिस्पेक्ट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड पर कौन है, देखो एनोड पर ऑक्सीडेशन ये हो रहा है, कैथोड पर ये है, तो कैथोड पर क्या है, कैथोड वाला ये कौन सा कैथोड हो गया आप लोगों का, एक सेकंड में जाओ, दिस वन इज अ एनोड और दिस वन इज अ कैथोड। कैसे पता चला, देखो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन, दिस वन इज अ, यहाँ पे वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की होनी चाहिए, कंडीशन अप्लाई, और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है आप लोगों को कैथोड, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल्स ई कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.80 माइनस ऑफ माइनस, फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं अपन, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल 40, इसको सॉल्व कर लोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1.20 वोल्ट। तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोगों की बेसिक नॉलेज इंक्रीज हो जाए। नोट कर लो बच्चों फटाफट से, नोट किया, अब आगे की बात सुनो। ओके ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों बातें क्लियर होगी। अब नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नोट कर लो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं तुम्हें इसका डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे होता है, कैसे पहले डायग्राम कैसे बनता है। अच्छा एक दो तीन इंपॉर्टेंट बातें, एक होता है इससे पहले 20 से पहले एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, ये तुम्हारी बुक में नहीं दे रखा, सिर्फ सुन लो, जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें तोड़ मरोड़ के दी गई है। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, जिन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है, जैसे जिंक, Au, Ag, ठीक है, कॉपर, कोई सा भी मेटल इलेक्ट्रोड, आयरन, जिस पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, अब इसमें कोई जरूरी नहीं Zn+2 ही बने, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे, बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। क्लियर है। दूसरा होता है गैसियस